आर डी शर्मा क्लास 12 एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं ना, वो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लें, जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाके वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लें, तो भी ये वीडियो देखें तो प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 3 को फंक्शन दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है क्या ये इन्वर्स स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन है इन्वर्स। अगर इसमें तीनों में कोई इन्वर्स है तो उसका रीजन बताइए। तो फर्स्ट का मैं एरो डायग्राम से समझूं तो यहाँ पे सपोज इसको ए मान लिया सेट और इसको बी सेट मान लिया, तो ये ए हो गया, ये बी, फंक्शन ए टू बी है। एफ ए में है क्या 1 2 3 4, 1 के लिए फंक्शन दिया हुआ है 1 के साथ 10, 2 के साथ भी 10 है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। तो अब क्लियरली अब ये कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर इन्वर्स, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, या फिर लिख देंगे यहाँ पे व्हेन इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में डिफिनीशन में बताया था। चलिए तो फिर भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो इन्वर्टिबल होने के लिए फिर क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। तो डिफिनीशन में बताया था कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे कब, जब वो क्या हो, बाइजेक्शन हो। तो जब बाइजेक्शन होगा तो इन्वर्टिबल होगा, तो इन्वर्टिबल होगा तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो बाइजेक्शन होने के लिए फिर क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, यही होना चाहिए। चलिए तो यहाँ फिगर से तो क्लियरली पता चल रहा है कि 2 एलिमेंट उससे ज़्यादा का सेम इमेज है, तो एक कौन सा फंक्शन है, मेनी वन। तो इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, सिंस मेनी वन फंक्शन, यही रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड नंबर का भी एरो डायग्राम से ही समझ लेते हैं। इसको सेट ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी, ए से बी में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, जी। ए में क्या है 5 6 7 8, यहाँ जी फंक्शन दिया है। 5 किसके साथ रिलेटेड होगा, चलिए बी का मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। तो चलिए लगातार ही लिख देते हैं 1 2 3 4। अब 5 किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ, 6 3 के साथ, नेक्स्ट 7 4 के साथ एंड 8 2 के साथ। तो यहाँ भी देखें ये मेनी वन फंक्शन है। कैसे, 5 और 7 का सेम ही इमेज है, तो यहाँ भी बोल देंगे इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, रीजन सिंस मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका भी एरो डायग्राम से ही देख लूँ। इसको ए सेट मान लेते हैं, इसको बी सेट। तो ए बी, ए से बी में क्या दिया हुआ है, एच। ए में है 2 3 4 5, 2 3 4 5, बी में है 7 9 11 13, फंक्शन क्या दिया हुआ है 2 7 के साथ होगा। नेक्स्ट 3 9 4 11, 3 9 4 11 एंड 5 13। तो यहाँ से तो क्लियर पता चल रहा है कि फंक्शन इज बाइजेक्शन। कैसे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ऐसा है तो 1 1 होगा, और बी में जितना भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज है ए में, तो वो ऑन टू होगा। सो फंक्शन इज बाइजेक्शन। हेंस जब बाइजेक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हेंस इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में है कि फाइंड एफ इन्वर्स, इन्वर्स निकालना है फंक्शन एफ का, कब, जब वो एग्जिस्ट करेंगे तब। अब फंक्शन दिया हुआ ए टू बी, तो मैं इसको एरो डायग्राम से बनाता हूँ पहले फर्स्ट।
या इसको ए मान लिया, इसको बी। ए में एलिमेंट है 0, -1, -3, 2। बी में है -9, -3, 0, 6। ए से बी में फंक्शन को एफ मान लिया। और फंक्शन दिया हुआ 3x। जब इनपुट 0 डालेंगे तो आउटपुट भी क्या होगा, 0। जब इनपुट -1 डालेंगे तो क्या आएगा, -3। इनपुट -3 डालेंगे तो -9 आएगा। एंड लास्ट 2 डालेंगे तो 6 आएगा। तो देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज है, ठीक है। और जितना भी एलिमेंट है इसमें उसका प्री इमेज भी है। तो ये क्या हो गया, बाइजेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज बाइजेक्शन। अब किसी में शो करना रहेगा कि इन्वर्टिबल है तब हम शो करेंगे, जो हम एक्सरसाइज पिछले वाले कॉन्सेप्ट बताए हैं कि 1 को कैसे शो करते हैं, ऑन टू को कैसे शो करते हैं। इसमें सिर्फ एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना। तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट के लिए बस हम ये शो करवा दें कि वो बाइजेक्शन है। फिर अब उसको आप यहाँ पे 1 और ऑन टू को शो नहीं कर दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा बाइजेक्शन प्रूफ करने का उसी में करेंगे। तो सिंस फंक्शन इज बाइजेक्शन एंड इन्वर्टिबल, जब बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल होगा, तो हेंस दोनों हो जाएगा। तो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो जब फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्या निकालेंगे इसका, अब एफ इन्वर्स निकालेंगे। चलिए, तो फंक्शन हम पहले फाइंड आउट कर लूँ ना, फंक्शन क्या आया। फंक्शन क्या आया, जब इनपुट डाल रहे हैं 0 तो आउटपुट भी 0 आ रहा है। -1 डालने पे -3, -3 डालने पे -9, 2 डालने पे 6। ये एफ है। तो एफ इन्वर्स के लिए क्या करूँगा, एफ इन्वर्स क्या होता है, यही ना है कि एफ इन्वर्स ऑफ -9 क्या आएगा, -3 आएगा। उसी तरह से एफ इन्वर्स ऑफ -3, इसका प्री इमेज -1, और प्री इमेज को ही क्या बोलते हैं, इन्वर्स। तो इसी तरह से बोलेंगे। तो जैसे फंक्शन निकाल लेंगे ना, तो जस्ट इसका ऑर्डर पेयर को चेंज कर दें, उतना करने की जरूरत है। 0 0 का तो 0 0 ही रहेगा, -3 -1, ठीक है। यहाँ पे -3 लिया तो क्या आया, -1 आया। इसी तरह से -9 लेंगे तो क्या आएगा, -3। तो ऑर्डर पेयर को चेंज कर दीजिए, -9 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2। ये एफ इन्वर्स निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड का। फिर सेकेंड क्वेश्चन है इसी में कि ए सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और बी सेट दिया हुआ है 0 1 9 25 49 एंड 81 और फंक्शन है x²। तो एरो डायग्राम से इसको भी बनाते हैं। सेट ए ये मान लिया, ये बी मान लिया, और ए टू बी फंक्शन दिया हुआ है। इनपुट ले लेंगे 1 3 5 7 9, आउटपुट लेंगे 0 1 9 25 49 एंड 81। तो फंक्शन है x² का। 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर। अब देखते हैं, पहले इन्वर्टिबल शो करते हैं। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए पहले बाइजेक्शन देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये बाइजेक्शन 1 1 नहीं है। क्यों, अच्छा ये 1 1 है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सबका यूनिक इमेज है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि 0 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम बोलेंगे सिंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्शन, बाइजेक्शन नहीं है, एंड हेंस जब बाइजेक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा। देयरफॉर एफ इन्वर्स, या सीधा बोल दें इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, जिसका डोमेन है ये रेंज है। जी फंक्शन इसका डोमेन है ये रेंज है, और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो
तो एरो डायग्राम से समझते हैं, बिना एरो डायग्राम से कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट मैं एरो डायग्राम से बना देता हूँ, ये एफ फंक्शन के लिए और ये जी फंक्शन के लिए। तो सपोज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, या फिर रहने दीजिए, यहाँ से यहाँ एफ फंक्शन है, यहाँ से ये वाला जी फंक्शन है। तो एफ फंक्शन का इनपुट क्या है 1 2 3, आउटपुट है रेंज है ए बी सी, जी में ए बी सी है और आउटपुट है एप्पल, बॉल एंड कैट। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ 1 पे क्या आएगा ए, 2 पे बी, 3 पे सी, उसी तरह ए पे एप्पल, बी से बॉल, सी फॉर कैट। ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ था जो सब लिख दिया। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला कि एफ जी और गॉफ को इन्वर्टिबल शो करना है। तो एफ, अब देखिए में शो करना है इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए मुझे बाइजेक्शन शो करना पड़ेगा। तो मुझे एफ, मैं फर्स्ट पार्ट एफ के लिए कर रहा हूँ, एफ को लेके चल रहा हूँ। तो 1 1 चेक करेंगे, तो 1 1 बोलेंगे क्या, सपोज मान लिया कि ये ए सेट ले लिया और ये बी, ये सी और ये डी। तो हम बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो जब ऐसा हो तो उसको फंक्शन क्या बोलेंगे 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करूं तो ये भी बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ प्री इमेज इन सेट ए, या फिर बोल सकते हैं रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है। तो ऐसा रहने पे बोलते हैं ना फंक्शन इज ऑन टू। तो जब फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो फिर बोलेंगे हेंस एफ फंक्शन इज बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन होगा, एंड हेंस बाइजेक्शन एंड इन्वर्टिबल, सीधा बोल देंगे। बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल होगा ही होगा, क्योंकि अब हम जब इंट्रोडक्शन पार्ट बताए थे तो बोले थे कि इन्वर्स और इन्वर्टिबल दोनों एक ही चीज़ है। तो इन्वर्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए डिफिनीशन में, बाइजेक्शन। तो इन्वर्स बोलें तो बाइजेक्शन, इन्वर्टिबल बोलें तो बाइजेक्शन। नेक्स्ट उसी तरह से जी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट बोलेंगे, आप कर लेंगे खुद से। सेम इसी तरह सेम एज एफ, तो ये डू योर सेल्फ, तो ये भी इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट गॉफ को इन्वर्टिबल शो करना होगा, तो फर्स्ट मुझे गॉफ तो फाइंड आउट करेंगे ना। तो गॉफ को क्या लिखूँगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स में क्या डाल रहे हैं इनपुट 1, तो यहाँ पे डालेंगे एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 पे क्या दे रहा है, एफ ऑफ 1 पे ए आ रहा है, तो जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए में क्या आएगा एप्पल, ये हो गया। नेक्स्ट उसी तरह से निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ, अब इनपुट क्या डालेंगे 2, ठीक है। अब जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 पे क्या आएगा बी, तो जी ऑफ बी, अब जी ऑफ बी इनपुट बी डालेंगे तो क्या आएगा बॉल। नेक्स्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ इनपुट अब डालेंगे 3, तो एफ ऑफ 3 क्या देगा सी, और जी फंक्शन में इनपुट सी डालेंगे तो क्या देगा कैट। तो ये गॉफ फंक्शन निकल गया। तो एरो डायग्राम से समझ लें, यहाँ एक्स है और यहाँ गॉफ है। एक्स में 1 2 3 डाल रहा था, तो 1 पे आ रहा था एप्पल, फिर 1 पे एप्पल, 2 पे बॉल, 3 पे कैट। तो देख रहे हैं कि ये भी जितना भी एलिमेंट है एक्स का उसका सबका यूनिक इमेज है, और जितना भी एलिमेंट है गॉफ में उसका प्री इमेज है। तो जैसे ये प्रूफ किया उसी तरह से आप खुद कर लेंगे। तो हम बोल देंगे हेंस गॉफ इज इन्वर्टिबल।
तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, एफ जी गॉफ इन्वर्टिबल शो कर दिया। अब हमको एफ इन्वर्स, जी इन्वर्स और गॉफ इन्वर्स निकालना है। तो एफ फंक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट एफ फंक्शन क्या आएगा, 1 डालेंगे तो क्या आएगा ए, 2 डालेंगे तो बी एंड 3 डालेंगे तो सी। ये एफ है, तो एफ इन्वर्स के लिए बोले थे ऑर्डर एलिमेंट को चेंज कर दें, तो A1 B2 एंड C3। तो ये एफ इन्वर्स निकल गया। ना जी फंक्शन को निकालूंगा, तो जी फंक्शन में क्या है, ए में क्या देगा एप्पल, बी में बॉल, सी में कैट। तो ये जी फंक्शन है। तो जी इन्वर्स में सबके ऑर्डर पे को एलिमेंट चेंज कर देंगे, तो एप्पल पहले हो जाएगा, ए बाद में होगा। देखे ना एप्पल, तो इसका प्री इमेज ए, तो प्री इमेज को ही तो बोले थे इन्वर्स, तो एप्पल का इन्वर्स ए। तो ये हो जाएगा बॉल बी कैट सी। नेक्स्ट गॉफ, तो गॉफ फंक्शन अभी निकाला यहाँ पे। गॉफ में डालेंगे, इनपुट क्या डाला था, एरो डायग्राम यहाँ देखें, 1 पे एप्पल, 2 पे बॉल, 3 पे कैट। तो यही लिख लेता हूँ मैं, 1 पे एप्पल, 2 पे बॉल एंड 3 पे क्या दे रहा था, कैट। तो ये तो गॉफ था, तो गॉफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, फिर से एलिमेंट को चेंज कर देंगे, तो एप्पल 1 बॉल 2 एंड कैट 3। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब शो करना है कि गॉफ इन्वर्स, तो गॉफ इन्वर्स तो निकल गया, बस ये फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन करूँगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, जी इन्वर्स ये क्या है, यदि ये एक्स है तो इसको वाई मानते हैं ना, इसी को तो एफ ऑफ एक्स मानते हैं। तो ये एक्स है तो ये जी ऑफ एक्स होगा, तो वाई ही है ना ये, तो ये वाई पुट कर दूंगा। अब जी इन्वर्स ऑफ वाई, तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ वाई, क्या डाल रहे हैं पहले एप्पल। तो अब देखिए यहाँ पे जब एप्पल डाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, जी इन्वर्स का, जी फंक्शन में एप्पल का इन्वर्स ए, इसके जगह ए डाल दूंगा, तो एफ इन्वर्स ऑफ ए। फिर फंक्शन एफ में आएंगे, एफ फंक्शन में ए का इन्वर्स 1, तो सीधा यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ वाई, तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ अब वाई, अब क्या डालेंगे बॉल, तो जी इन्वर्स ऑफ बॉल क्या देगा बी, तो एफ इन्वर्स ऑफ बी, एफ फंक्शन में बी का इन्वर्स 2। नेक्स्ट एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ वाई, तो अब लास्ट क्या डालेंगे कैट, तो कैट का इन्वर्स सी, पूरे की जगह सी हो जाएगा। तो एफ इन्वर्स सी क्या दे रहा है 3, तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स क्या आ गया, इनपुट क्या डाल रहा था मैं एप्पल, तो आउटपुट मिल गया 1, बॉल डाला तो 2, कैट डाला तो 3। तो देखिए ये गॉफ इन्वर्स और एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स दोनों सेम है ना, तो लास्ट में यही शो करना था, तो लास्ट में बोल देंगे हेंस गॉफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट है, बी सेट, सी सेट दिया हुआ है, फंक्शन है जो ए टू बी है एफ फंक्शन, जी फंक्शन है बी टू सी, एफ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये सब गिवन था। फाइंड आउट क्या करना है, गॉफ इन्वर्स, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, और लास्ट में वेरीफाई करना कि ये और ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो फर्स्ट गॉफ इन्वर्स निकालने के लिए और क्वेश्चन में तो गॉफ इन्वर्स निकालते हैं। तो गॉफ इन्वर्स निकालने से पहले मुझे गॉफ फाइंड आउट करना होगा, तो गॉफ फाइंड आउट करते हैं, चलते हैं देखते हैं कैसे गॉफ फाइंड आउट होगा। पहले मैं इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
तो ये सेट ए है, ये बी है, ए से बी में फंक्शन एफ है। नेक्स्ट बी टू सी, ये बी है और ये सी है, तो ये हो गया। ठीक है, ये जी फंक्शन हो गया। ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 5 7 9, यहीं पे कर देना चाहिए तो अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 7 9, सी में है 7 23 47 79। एफ फंक्शन है 2x + 1, 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा 2 × 1 2 + 1 3, 2 डालेंगे तो 5, 3 डालेंगे तो 3 2 6 1 7, 4 2 जा 8 1 9। इसमें डालें 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 5 का स्क्वायर 25 - 2 23, 49 - 2 47, 81 - 2 71 79। तो ये फंक्शन मैं डिफाइन कर दिया एरो डायग्राम से। नेक्स्ट मुझे गॉफ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट तब गॉफ निकलेगा तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ, अच्छा जब गॉफ इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना होगा तो उसका इन्वर्टिबल चेक करेंगे, तो पहले गॉफ फाइंड आउट करेंगे तब तो इन्वर्टिबल होगा। चलिए ऐसे भी ये बोले थे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एफ और जी अगर बाइजेक्शन होगा तो गॉफ भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। तो जब बाइजेक्शन होगा तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इसलिए हम गॉफ इन्वर्स निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि एफ क्या है, एवरी एलिमेंट सबका यूनिक इमेज, इसका प्री इमेज, तो ये बाइजेक्शन हो गया। इसी तरह से ये भी बाइजेक्शन है, तो एफ और जी बाइजेक्शन तो गॉफ भी बाइजेक्शन। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे स्टेटमेंट में, सिंस एफ एंड जी आर बाइजेक्शन सो गॉफ इज बाइजेक्शन, प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्स है, कितना है 1, 1 पुट करूँगा तो एफ ऑफ 1 में क्या देगा जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 में 3 आ रहा है तो जी ऑफ 3। अब जी फंक्शन में 3 में क्या देगा 7। उसी तरह से जी ऑफ एफ ऑफ क्या पुट करेंगे 2, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 में क्या दे रहा है 5, और जी ऑफ 5 में क्या देगा 23। उसी तरह से नेक्स्ट जी ऑफ एफ ऑफ 2 के बाद क्या पुट करेंगे 3, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 में क्या आ रहा है 7, और जी ऑफ 7 में क्या देगा 47। लास्ट जी ऑफ एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4, एफ फंक्शन में 4 इनपुट डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 9, तो जी ऑफ 9। अब जी फंक्शन में इनपुट 9 डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 79। ये मुझे गॉफ फाइंड आउट हो गया। तो गॉफ का मैं ऑर्डर पेयर लिख लूँ, 1 डाला तो 7 आया, 2 में 23, 3 में 47 एंड लास्ट 4 में 79। ठीक है, तो गॉफ इनवर्स, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस एफ एंड जी आर बाइजेक्शन सो गॉफ इज बाइजेक्शन एंड इन्वर्टिबल। जब बाइजेक्शन है तो क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, तो इसलिए गॉफ एग्जिस्ट करेंगे तो गॉफ इन्वर्स निकाल रहा हूँ। तो गॉफ इन्वर्स निकालने के लिए क्या बोले थे, इसका एलिमेंट को चेंज कर दें, तो 7 1 23 2 47 1 एंड लास्ट 79 एंड 4। गॉफ फाइंड आउट हो गया, गॉफ इन्वर्स। अब नेक्स्ट एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स निकालेंगे। एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, तो मैं इसको लिखूँगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ, अब जी फंक्शन में इसका वैल्यू को y मानते हैं तो y पुट कर दूं, तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ क्या डालेंगे 7, तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ 7, 7 का इन्वर्स 3, फिर एफ फंक्शन में आएंगे 3 का इन्वर्स 1। उसी तरह से नेक्स्ट एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ 23, तो 23 का इन्वर्स 5, तो एफ इन्वर्स ऑफ 5, और 5 का इन्वर्स एफ फंक्शन में 2। नेक्स्ट 47 पुट करेंगे तो
एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 47, तो एफ इनवर्स ऑफ 47 का इन्वर्स 7, नेक्स्ट 7 का इन्वर्स 3, लास्ट एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 29, तो 79 का इन्वर्स 9 और 9 का इन्वर्स 4। तो इसका मैं फंक्शन को लिख देता हूँ, एफ ऑफ जी इनवर्स ऑर्डर पेयर में 7 डालने पे क्या मिल रहा था 1, 23 डालने पे 2 एंड 47 पे 3 आया, नेक्स्ट 79 पे क्या आ गया 4। देखिए ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन है दोनों इक्वल है ना, तो हम बोलेंगे हैं नाउ गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, इसे नोट कर लें आप। क्वेश्चन 5 है कि फंक्शन दिया क्यू टू क्यू, क्यू क्या है एक रेशनल नंबर है, तो फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स जो इन्वर्टिबल होगा, तो अब उसके बाद एफ इन्वर्स निकालना है। तो एफ एक्स दिया हुआ है 3x + 5, मुझे इसको इन्वर्टिबल शो करना है, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा बाइजेक्शन। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए दे मस्ट बी बाइजेक्शन, उसको क्या होना चाहिए बाइजेक्शन। तो फर्स्ट मुझे बाइजेक्शन प्रूफ करना होगा, तो पहले 1 शो करेंगे। तो 1 का एल्गोरिथम क्या था, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। रिकॉल करिए पिछले एक्सरसाइज का, यहाँ पे y डालेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, तो 3y + 5 यहाँ पे, तो 3x + 5 ये आप लोग कर चुके हैं। तो y इक्वल टू x है, तो जब ऐसा हो गया तो बोलेंगे सो फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए मानते हैं क्या, मान लेंगे लेट इसको y, तो लेट y इक्वल टू 3x + 5, इसको x के टर्म में लिखेंगे तो x के टर्म में क्या हो जाएगा y 5 इधर चला जाएगा, तो y - 5 और 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा। अब q क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या था रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, तो y भी क्या रहना चाहिए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। आप y का कुछ भी वैल्यू लें रेशनल नंबर होना चाहिए, उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा और x का वैल्यू हमेशा वो रेशनल नंबर ही रहेगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। सो यही तो है ना ऑन टू के लिए ये एरो डायग्राम से कि इसका जितना भी एलिमेंट होगा इसमें क्या होगा प्री इमेज होना चाहिए। तो हम y कुछ भी डाल रहे हैं उसका x में है यानी प्री इमेज है, तो सो फंक्शन इज ऑन टू। तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो हम बोलेंगे हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। नाउ एफ इन्वर्स निकालते हैं। तो एफ इन्वर्स का पिछले क्लास लेक्चर वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में एल्गोरिथम बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो इसको क्या मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को y, तो मानेंगे लेट या पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 3x + 5 एफ ऑफ एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 3x + 5। अब इसको सॉल्व करते हैं x के टर्म में, तो x क्या हो जाएगा यही चीज़ हो जाएगा y - 5/3। अब x को किससे रिप्लेस करते हैं एफ इन्वर्स y से, तो एफ इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा y - 5/3। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ था x के टर्म में, तो इन्वर्स जो भी निकालेंगे वो x के टर्म में ही निकालेंगे। तो ये आप यहाँ तक भी सॉल्व कर दें या फिर और लिखेंगे और एफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x - 5/3। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5th का।
क्वेश्चन 6 में फंक्शन दिया रियल टू रियल, फंक्शन डिफाइन है 4x+3, इसको शो करना है फंक्शन को इन्वर्टिबल। तो हम लिखेंगे सिंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल दे मस्ट बी, क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन। तो फर्स्ट मुझे इसको 1 और ऑन टू शो करना होगा बाइजेक्शन के लिए। तो एल्गोरिथम था f(y) = f(x), यहाँ y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y+3, x पुट करेंगे तो वही रहेगा 4x+3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो y = x आ गया। तो सो बोलेंगे फंक्शन इज 1 नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो ऑन टू का एल्गोरिथम था कि इसको क्या मान लेंगे y, तो लेट f(x) = y, तो ये y = क्या हो जाएगा 4x+3। नेक्स्ट अब इसको x के टर्म में लिखेंगे तो x = क्या होगा y - 3/4। अब ये रियल टू रियल है तो y का वैल्यू रियल नंबर कुछ भी पुट करें x भी हमेशा रियल ही आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो जब 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तब दोनों हो गया, तो बोलेंगे फंक्शन इज इन्वर्टिबल। जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इन्वर्स आप फाइंड आउट करते हैं। तो इन्वर्स निकालने का एल्गोरिथम क्या था, स्टेप पुट f(x) = y, तो y अब f(x) फंक्शन क्या दिया हुआ था 4x+3, इसको मुझे सॉल्व करना है x के टर्म में, तो ये हो जाएगा y - 3/4। सॉल्व करने के बाद x के टर्म में x को रिप्लेस करते हैं f(1) से, तो ये हो जाएगा y - 3/4। इसी को हम लिख सकते हैं x के टर्म में, तो f(1)(x) = x - 3/4। तो ये f(1) निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है r+2 4 to ∞, और f(x) फंक्शन दिया हुआ है x² + 4। शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, एंड f(1) भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट मुझे शो करना है इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल शो करता हूँ फर्स्ट। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे सिंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए दे मस्ट बी, क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन के लिए 1 ऑन टू होना चाहिए, तो 1 के लिए अब चेक करता हूँ। चलिए, तो क्या था f(y) = f(x), y पुट करेंगे तो हो जाएगा y² + 4, x पुट करेंगे तो x² + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो y² = x²। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा +-x, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है r+2 4 ∞, तो ये क्या है, डोमेन है। तो डोमेन हमेशा क्या लेते हैं, x, तो x तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ तो निगेटिव है, तो निगेटिव को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, निगेटिव निगलेक्टेड। क्यों, तो रीजन लिखेंगे सिंस डोमेन क्या है r+, तो y = क्या हो जाएगा x, तो y = x हो गया, तो बोलेंगे सो फंक्शन इज 1 ऑन टू के लिए चेक करता हूँ। तो ऑन टू के लिए इसको फंक्शन को क्या मानेंगे y, तो y = x² + 4, तो x के टर्म में क्या हो जाएगा y - 4 का अंडर रूट। अब y यहाँ पे y क्या लेना है, ये फंक्शन दिया हुआ r+2 4 to ∞। आप इसको एरो डायग्राम से भी अगर समझना है तो एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये रियल नंबर रहेगा पूरा r+, और ये 4 to ∞ ये रहेगा। 4 से ∞ कुछ भी डालेंगे, 4 भी डाल सकते हैं, इंक्लूडेड है ये, क्लोज इंटरवल का मतलब इंक्लूडेड। 4 डालें तो 4 डालेंगे तो 4 - 4 क्या आ जाएगा उसका, इसका यहाँ पे 0 होगा। उसी तरह से 5 डालेंगे तो 5 - 4 क्या आ जाएगा 1, तो 5 डालेंगे तो 1 आएगा।
इस तरह से 4 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी डालें वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा। यानी कि जितना भी एलिमेंट होगा इसमें उसका प्री इमेज होगा। तो हम यह स्टेटमेंट में भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये भी एक था। तो बोलेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू, आप ये बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे बोलेंगे फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ, 4 टू इन्फिनिटी। वाई कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 4 से इन्फिनिटी में ही ले रहे हैं ना। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो जब 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो हम बोलेंगे हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो जब इन्वर्टिबल हो गया तो मुझे अब फिर नेक्स्ट क्या निकालना है, एफ इन्वर्स निकालना है। तो एफ इन्वर्स आपको निकला हुआ है, वही शो करना है कि उतना ही आता है या कुछ और आ रहा है आपका। तो एल्गोरिथम क्या था इन्वर्स निकालने का, ये फंक्शन को क्या मान लेंगे, पुट करेंगे वाई, तो वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स के टर्म में क्या हो जाएगा ये वाई माइनस 4 का अंडर रूट। अब एक्स को रिप्लेस करना रहता है, एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ वाई से, तो वाई माइनस 4y अंडर रूट। इसी को और भी क्या लिख सकते हैं, एक्स के टर्म में, क्योंकि फंक्शन एक्स के टर्म में दिया होता है। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का अंडर रूट, ये यही दिया हुआ था, ये शो करना था। तो वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।